थे अपनी पोस्ट पर। अब समय के साथ जब हम पुराने हो गए हैं तो अब हमारे लिए टीईटी नया काम, नया नियम आप कैसे लागू कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए टीईटी नियम होना चाहिए जिन्होंने नई भर्ती जिनकी होनी है। जो लोग पहले ही भर्ती हो चुके हैं उनके लिए नया नियम आप 20 बच्चों। भारत सरकार से क्या मांग करते हो? यहाँ से यही मांग करते हैं कि पुराने जो शिक्षक हैं 2011 से पहले के जो शिक्षक हैं उनके लिए टीईटी लागू नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद जो है आप उनके लिए टीईटी लागू कीजिए, तो टीईटी करके लगेंगे। सरकार को चाहिए कि जो उनके कर्मचारी हैं उनको नए नियमों में फंसा करके पढ़ाई लिखाई से बच्चों को दूर ना करें। हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना। सरकार अगर नहीं मानती आपकी बात तो क्या करेंगे आप लोग आगे? फिर हमारा संगठन जो तय करेगा उसके हिसाब से संघर्ष किया जाएगा। आगे फिर कहीं धरना रैली कुछ ना कुछ जरूर। अभी आप लोग कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं, मुरादाबाद से। क्या नाम है पूरा आपका? रीता चौधरी। थैंक यू। आप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ रामलीला ग्राउंड पहुँचे हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या मांग करते हो? मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक कदौरा जनपद जालौन से आया हूँ। अपने शिक्षक साथियों का ब्लॉक से। और आज इस TFI के बैनर तले आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके आह्वान पर हम सभी लोग उपस्थित और टेट के विरोध में ये काला कानून है, ये सरकार को वापस जो है लेना चाहिए। और हम लोगों के लिए जो इसके मांग के समर्थन में हम लोग जो है कि सरकार अगर नहीं मानती तो क्या करेंगे आप लोग आगे, क्या कार्य करेंगे? जो हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी का आह्वान होगा, निर्देश होगा, उस क्रम में हम संगठन के लोग उनके साथ होकर के आगे बढ़ेंगे। आखिर क्या ऐसी मजबूरी आगे जो आप लोगों का टेस्ट लेना पड़ रहा है सरकार को? सरकार की मजबूरी कुछ नहीं है, केवल सरकार का ये मानना हम समझते हैं क्योंकि जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो हम शिक्षकों के लिए ऐसा कानून है कि 2010 के बाद जो नियम लागू हुआ वो नियम लागू होना चाहिए और 2010 के पहले जो शिक्षक नियुक्त थे उन पर ये नियम नहीं थोपना चाहिए। इसलिए हमारा ये विरोध है कि ये सरकार के नियम को इसको बदलें और जो 2010 के जो कानून है उसके बाद जो है कानून लागू किया जाए। तो हम लोग पूर्व रही सरकार अभी भी आपकी बात आगे नहीं मानती तो उससे बड़ा आंदोलन होगा आज। हाँ, आगे हमारे जो आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जो संगठन का आह्वान होगा उस आह्वान के क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी इनका निर्देश उस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पूरा नाम क्या लिखते हो? महेंद्र कुमार वर्मा, कहाँ से आए? जनपद जालौन। यादव है, बिजनौर जिले से हम आए हुए हैं। और हमारी मांग ये है कि नौकरी करते हुए शिक्षकों को कई वर्ष हो चुके हैं, अचानक से ये आदेश आया है कि सभी शिक्षकों के लिए टेट की जो है अनिवार्यता कर दी गई है। अब जो शिक्षक 2011 से पहले लगे हुए थे वो अपनी योग्यता को सिद्ध करके इस अपनी भर्ती में लगे हुए थे। अब उनकी उम्र 50 वर्ष हो चुकी है, किसी की 40+ हो चुकी है। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप एक परीक्षा को पास कीजिए। अगर कोई जज है तो उससे भी अगर वो रिटायरमेंट के पास होता है, अगर उनसे भी ये कहा जाए कि वो अगर न्यायाधीश की परीक्षा पास करके या किसी वकील की परीक्षा को पास करके वकालत करें तो शायद उनके लिए संभव नहीं है। कोई IAS और PCS ऑफिसर होते हैं, एक बार सिविल सर्विस के एग्ज़ाम पास करने के बाद बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं कि जिनसे द्वारा भविष्य में वो परीक्षा पास भी नहीं होगी। तो ऐसा शिक्षकों से ही क्यों कहा जा रहा है कि वो बीच में आकर टेट की परीक्षा पास करी जाए? जो नई भर्तियां हैं उनमें टेट के अधीन उन भर्तियों को लागू करा जाए, लेकिन जो पुराने शिक्षक कार्यरत हैं उन पर ये दबाव ना डाला जाए, उन्हें टेट से बाहर रखा जाए। हमारी यही मांग है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो भविष्य में संगठन इसके लिए और अधिक संघर्ष के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अधिक और कठोर कदम उठाएंगे। जैसे आप आज यहाँ पहुँचे ग्राउंड पर, रामलीला ग्राउंड पर, सरकार अभी भी सोती रही और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो क्या आपका संगठन बड़ा आंदोलन करेगा? हाँ, संगठन बड़ा आंदोलन करेगा। हालांकि हमारी सरकार से ये अपेक्षा है और हमें पूर्ण विश्वास ही है कि सरकार शिक्षक हितों के बारे में सोचेगी, क्योंकि भारत पहले से विश्व गुरु रहा है। शिक्षकों को यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के समकक्ष कहा गया है, तो उन शिक्षकों की मर्यादा बनी रहे। ऐसा हमें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है कि वो शिक्षकों के हित के बारे में अवश्य विचार करेगी और उन्हें टेट के लिए जो उन्होंने यहाँ पर नियमावली बनाई है उसमें संशोधन अवश्य है। क्या पूरा नाम लिखते हैं? शैलेंद्र। कहाँ से है? बिजनौर।